चलो क्वेश्चन नंबर 29 ए। अब अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो वो उसमें क्वेश्चन 29 ए है, एंड ओल्ड एडिशन है तो 11th ए है। या आप चेक कर लेना कि आपके बुक में क्या दिया हुआ है। Economic ordering quantity. The following details regarding materials is obtained from the ledger of a company. Find out the cost per unit. Economic ordering quantity EOQ दिया हुआ है 1000 यूनिट्स। एनुअल कंजम्पशन ए 2500 यूनिट्स। इसकी मीनिंग समझ लो कि इस कंपनी को है ना पूरे साल में 2500 यूनिट्स चाहिए, और जो एक बार आ रहा है ना व्हीकल उसमें 1000 यूनिट्स का लॉट आ रहा है। टोटल पूरे साल में कितना चाहिए 2500, और एक बार जो व्हीकल लोड होकर आ रहा है तो उसमें 1000 यूनिट्स आ जाते हैं। कैरिंग कॉस्ट 10%, इट मीन्स 0.10। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ओ ₹200। पी कैलकुलेट करना है। सो नाउ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 2AO डिवाइड बाय CP। ये फॉर्मूला है। Now economic ordering quantity 1000 units to A 2500, ordering cost 200, C 0.10 into P, ये हमने रूट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? वैल्यूज ही रखी है मैंने फॉर्मूला में। अब रूट हटाकर 1000 का स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू नाउ 2500 इंटू 2 5000, 5000 इंटू 200, 5000 इंटू 200 डिवाइड बाय 0.10 P। अब P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम P को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। सो P इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 10 lakhs। ये पहले 10 lakhs लिखे, ये डिवाइड में इनटू 0.10 तो इधर है ही। सो देयरफॉर P की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.10 इंटू ये करोगे तो 1 लाख हो जाएगा, और 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है। सो देखो आंसर है P की वैल्यू 10 रुपीज़ दी हुई है। ठीक है, करेक्ट है। सो नोट डाउन कर लो पहले इसे, तो नेक्स्ट हम करें। नेक्स्ट सम ओल्ड एडिशन में क्वेश्चन 18A, एंड न्यू एडिशन में है 11। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars calculate the economic ordering quantity and state how many times during the year order should be placed। EOQ कैलकुलेट करना है। बाई मंथली कंजम्पशन है। बाई मंथली कंजम्पशन का मीनिंग होता है 2 मंथ्स में 600 यूनिट्स चाहिए। बाई मंथली यानी 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स में 600 यूनिट्स चाहिए। अब 2 मंथ्स में 600 तो पर मंथ कितने चाहिए
300, ठीक है। मैं आपको बोलूँ कि मुझे 2 महीने में 600 यूनिट्स चाहिए, सो पर मंथ कितने चाहिए 300, तो यहाँ हमें क्या चाहिए होता है एनुअल कंजम्पशन। सो 300 पर मंथ इंटू 12 करेंगे तो एनुअल कंजम्पशन कितना चाहिए 3600 यूनिट्स। EOQ कैलकुलेट करना है हमें। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 1000 रुपीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1000 रुपीज दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट 5% मीन 0.05, सी की वैल्यू 5% दी हुई है। ये 0.05 कैसे है समझ में आ रहा है? 5% क्या होता है 5%, इट मीन्स 5/100, तो 5/100 0.05 होता है, इसलिए मैं 5% को सीधा डायरेक्ट 0.05 लिख रहा हूं। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट P ₹400। EOQ कैलकुलेट करना है, सिंपल है, फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है, सारे पॉइंट्स तो दिए हुए हैं। सो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 2AO डिवाइड बाय CP रूट। नाउ 2 इंटू A, एनुअल कंजम्पशन कितना है 3600 यूनिट्स, ये रहा। O की वैल्यू क्या है 1000 डिवाइड बाय C 0.05, P 400 और कर देंगे पूरे का रूट। सो 72 lakhs डिवाइड बाय 20। सो 72 को 20 से डिवाइड करोगे 3,60,000 और उसका रूट करेंगे तो 600 यूनिट्स। तो ये हो गया इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, मींस ये अगर 600 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं ना तो वो ऑर्डर उनका इकोनॉमिकल होगा। और क्या पूछा हुआ है इसमें, एक तो EOQ पूछा हुआ है, एंड स्टेट हाउ मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, पूरे साल में इन्हें कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सो ऑर्डर प्लेस करने के लिए क्या करना होता है, ऑर्डर जब हम प्लेस करते हैं कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना है इनको। सो एनुअल कंजम्पशन कितना है, अभी किया था ना एक सम में नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाय इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। एनुअल कंजम्पशन को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा। सो एनुअल कंजम्पशन कितना है 3600 यूनिट्स पूरे साल में चाहिए, और एक बार में ऑर्डर कितना हो जाता है 600 यूनिट्स। आपको 600 यूनिट्स एक बार में मिलते हैं और पूरे साल में 3600 यूनिट्स चाहिए। सो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा 6 टाइम्स, 6 बार पूरे साल में ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ तक कुछ डाउट है? चलो नोट डाउन कर लो।